जहांगीरपुरी में एमसीडी के ऑपरेशन बुलडोजर पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है और अगले आदेश तक जहांगीरपुरी में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के लिए भी कहा है। अदालत ने यह भी साफ कह दिया है कि उनका यह आदेश सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है, न कि देश के दूसरे हिस्सों के लिए। जहांगीरपुरी में ऑपरेशन बुलडोजर पर ब्रेक। विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 2 हफ्ते तक अतिक्रमण हटाने की नहीं होगी कार्रवाई। जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी की कार्रवाई पर रोक की स्थिति बरकरार रही। इस मामले पर सुनवाई 2 हफ्ते बाद की जाएगी, यानी 2 हफ्ते तक एमसीडी जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर है। इस फैसले का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हो रही ऐसी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के सी ब्लॉक में जिस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया था, उसके बाद कल यहाँ पर डेमोलिशन का काम शुरू किया गया था, जो कि यहाँ के लोगों के द्वारा अतिक्रमण हुआ था, उसको हटाने का काम शुरू किया था, जिसमें कल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और आज उस फैसले पे सुनवाई चल रही थी, क्योंकि याचिकाकर्ता का कहना था कि ये बस एक ही समुदाय को टारगेट किया जाता है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सभी को नोटिस जारी कर दिया और साथ ही साथ इस सुनवाई को 15 दिन के लिए टाल दिया गया है। जहांगीरपुरी मामले में ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ दायर याचिका पर दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने पैरवी की। एमसीडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। पैरवी जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच के सामने की गई। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और संबंधित पार्टियों को नोटिस भेजा है। जनतंत्र टीवी की टीम भी जहांगीरपुरी पहुंची और स्थानीय लोगों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बात की। 16 तारीख को हुई जहांगीरपुरी में हिंसा, उसके बाद डेमोलेशन और अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद उस पर स्टे आना। हमारे साथ क्षेत्र की जनता मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पहले कल डेमोलेशन की गई और आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए कि 14 दिन पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो क्या कहेंगे? जी, कहना यही है कि इनके तो बस ये दंगे की वजह से पब्लिक परेशान है, गरीब आदमी परेशान है और अब से हम यहाँ 15-20 साल हो गए थे, 10-12 साल तो हो गए, कुछ ऐसा नहीं हुआ। इस तरीके से इलाके में धारा 144 लगी हुई है, हर तरीके की आवाजाही बंद है, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा, पुलिस मुस्तैदी से तैनात है, तो इस तरीके से किस तरीके से आपकी जीवन शैली पे फर्क पड़ता है? फर्क यहाँ तो 1 अप्रैल से आदमी जख्मी हो गया था बिल्कुल ही। 3 साल लॉकडाउन चले और 3 साल हमने कोई त्योहार नहीं मिला, बस ये एक चांस मिला था कि हम ईद की खुशी से मनाएंगे, फिर इनकी राजनीति के दूसरे तरीके से मना दिया, अभी लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। जो कुछ भी मैं पहले दिन से कहा था कि ये गौरव यात्रा के नाम पर ये शोभा यात्रा नहीं थी, बल्कि ये गुंडा यात्रा थी। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई के मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल की मांग पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। हालांकि कोर्ट ने जहांगीरपुरी में निगम की कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा है। इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सभी को नोटिस जारी कर दिया और साथ ही साथ इस सुनवाई को 15 दिन के लिए टाल दिया गया है। अगली सुनवाई 15 दिन बाद होगी और यहाँ की जो यथास्थिति है वो ऐसे ही बनी रहेगी। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन मनीष के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।